डिमांड है और हमारे लद्दाखियों के जो दुख दर्द है उसको समझने के लिए और उसका जो हमारे डिमांड है उसके समर्थन में यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों को लद्दाख में हार्दिक स्वागत करता हूँ लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से। हमारे लद्दाख में अगर लद्दाख का हिस्ट्री देखें तो बार बार हम लोग लद्दाख के लोग स्ट्रगल करते रहे हैं। बहुत पहले हम लोग लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के उसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया 1989 से 1995 तक। वो बहुत लंबा स्ट्रगल था, बहुत सालों तक चला और आखिर में हम लोग कामयाब हुए। और अब आज के डेट में अगर हम थोड़ा बहुत डेवलपमेंट लद्दाख में देखते हैं लेह करगिल दोनों में, तो उसकी वजह से है क्योंकि उसमें लद्दाख के ग्रास रूट लेवल के नुमाइंदों का पार्टिसिपेशन था। एक छोटा सा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, हालांकि इसके बहुत सारे ज़्यादा पावर्स नहीं है, डेवलपमेंट के सिलसिले में थोड़ा बहुत पावर ज़रूर है। उसके बाद से हम लोग लगातार लद्दाख को यूटी बनाने का डिमांड भी लेके, खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा हमारा। मगर हमारा डिमांड था यूटी बने लेकिन एक लेजिस्लेचर के साथ, तो वो भी जब बना तो लेजिस्लेचर के बगैर ही बना। और जब से यूटी बना है, शुरू में लोगों में थोड़ा बहुत एंथुजियाज्म था, थोड़ी बहुत खुशी थी, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड था, वो थोड़ी देर के लिए था। लोगों को ये पता चला कि हमें जो यूटी मिला है उसमें लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी भारत सरकार की तरफ से जो पैसा आता है उसके ऊपर 90% के ऊपर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी का उनकी मर्ज़ी से खर्चा होता है। और हमारा थोड़ा बहुत आवाज़ जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर में होता था। यहाँ से 4 एमएलए चुन के जाते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लद्दाख से 2 एमएलसी जाते थे, थोड़ा बहुत आवाज़ वहाँ होता था हमारा। तो अभी वो भी जब से यूटी बना है वो नहीं है। तो सही मानों में यहाँ कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हम लोग अपना कानून बना सके लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक, वैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। और जम्मू कश्मीर के साथ रहते हुए हमें कई चीज़ों में सुरक्षा था। हमारा ज़मीन बिल्कुल सुरक्षित था, नौकरियां सुरक्षित थीं, लेकिन यूटी बनने के बाद वो भी चला गया। तो तब से हम एक तो स्टेटहुड का डिमांड कर रहे हैं ताकि लद्दाख के लोगों को डेमोक्रेसी फिर से वापस मिले, और लद्दाख के आदिवासियों के सुरक्षा के लिए हम 6 शेड्यूल का डिमांड, ये 2 बड़े डिमांड लेके है। तो हमारे 4 मुद्दे हैं, लेकिन ये 2 डिमांड जो है हमारे मेन मुद्दे हैं। और यहाँ पर हम लोग अटके हुए हैं। होम मिनिस्ट्री के साथ कई दौर का टॉक्स हुआ, लेकिन वो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट के बारे में था, तो वो भी 100% अभी सॉल्व नहीं हुआ है। हमारे लद्दाख का एम्प्लॉयज़ का कार्डर अभी घोषित नहीं हुआ है। हमने कहा कि लद्दाख का अलग से कार्डर होना चाहिए और उनके रिक्रूटमेंट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। ये 2 बड़ी जो
इसके साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़े हुए मुद्दे अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। अभी जो हमारा हम समझते थे, हमने गवर्नमेंट को ये भी कहा कि अब आगे से जो टॉक्स होगा वो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के ऊपर ही होने चाहिए। और इसमें हम समझते हैं कि ज़्यादा इसमें बातें करने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि ये दोनों चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। एक स्टेट बनने पर एक स्टेट क्या होता है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो ज़्यादा उसमें नेगोशिएशन की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। स्टेट अगर बन जाए तो वो डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और 6 शेड्यूल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और हम जो भी मांग रहे हैं वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम मांग रहे हैं, कोई इससे बाहर हम कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। और यहाँ पर 2 दिन पहले हमने इस चीज़ की घोषणा की कि हम अपने एजुटेशन को थोड़ा तेज़ करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया टॉक्स के लिए। तो हमने यहाँ पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा से शुरू किया। और वो इसलिए हमने किया, एक मैसेज देने के लिए कि हमारा स्ट्रगल 100% पीसफुल है, नॉन वायलेंट है। इसलिए हमने ये मैसेज देने के लिए हर एक धर्म के धर्म गुरुओं को यहाँ बुला के हमने प्रार्थना से हमने ये शुरू किया। तो मैं ख़ासकर आप सबका लद्दाख के लोगों की तरफ से, एपेक्स बॉडी की तरफ से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतने दूर से आप लोग हमारे समस्या है इनको ज़मीन पर आके लोगों यहाँ के लोगों से मिलके कि असली बात क्या है इसको समझने के लिए इतने दूर से आए, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो जेन्युइन डिमांड है इसको भारत के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाएँ, भारत के लोगों को ये समझाएं कि लद्दाख के लोग सीमा पर रहते हैं और यहाँ लद्दाख बहुत एक सेंसिटिव जगह है स्ट्रैटेजिकली। पाकिस्तान और चाइना दोनों हॉस्टाइल कंट्रीज हैं हमारे कंट्री के। और ऐसे सेंसिटिव जगह में जब लोग ना खुश हों तो वो कंट्री के सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। जब भी हमारे मुल्क में हमने जंगें लड़ी 1947 से लेके अभी रिसेंटली 2020 में जब गलवान हुआ था, वो लद्दाख में लड़ी गई वो सारी जंगें। और यहाँ के लोगों ने जिस तरह से फौज के साथ शाना बशाना जो काम किया, बिना वर्दी के बिना तनख्वाह के फौज के साथ जाके आखिरी बॉर्डर तक जाके जो लोगों ने काम किया, जो सेवा किया और लोगों ने अपनी जानें निछावर की, वो एक मेरे ख्याल में एक मिसाल है। जब भी जंगें होती हैं लोग दूर से उसको देखते हैं, चाहे दिल्ली में रहते हों, बॉम्बे में रहते हों, कहीं भी रहते हों, लेकिन हमारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हमें होना पड़ता है, फ़ौज की मदद करनी पड़ती है हमें। जब फ़ौज किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो उनको खाना पहुँचाना, पानी पहुँचाना, ये काम सिविलियन लोगों का होता है, वो काम हम करते हैं और बिना पैसे के करते हैं। तो ऐसे सेंसिटिव जगह में अगर लोग ना खुश हों, लोग उनको एजिटेशन करना पड़े, उनको भूख हड़ताल करना पड़े, तो ये जो है मैं समझता हूँ हमारे कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पर पॉपुलेशन है,
कोई बड़ा डिमांड नहीं है, कोई कंट्री के अगेंस्ट हमारा कोई यहाँ से कोई लद्दाख से आज तक कोई नारा नहीं उठा है। तो ऐसी जेन्युइन डिमांड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए। और मैं दोबारा आप लोगों से ये विनती करूँगा कि हमारा जो मैसेज है वो पूरे इंडिया में पहुँचाएं। और मुझे पूरे मत है कि भारत के लोग हमारे डिमांड को सपोर्ट करेंगे। और मैं आप लोगों को फिर दोबारा मैं वेलकम करता हूँ लद्दाख आने पर। थैंक यू वेरी मच।